हेलो दोस्तों। तो आज हम आगे शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 5 की क्लास 7th एनसीईआरटी शासक और इमारतें। देखते हैं इसमें हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। ये जो चित्र एक है यहाँ पर, ये जो पहला छज्जा है इसको बता रहा है। ये पहले चित्र एक ही देख लेते हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान और भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कुतुब मीनार है वो किस किस ने उसकी मरम्मत करवाई, किसने बनवाया, सब पूछा जा सकता है। तो आपको सारे नाम याद रखने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनवाया था। इल्तुमिश ने उसको दूसरी जो शेष मंजिलें थी उनका उनका निर्माण करवाया। और जब वो क्षतिग्रस्त हो गया था तो मरम्मत किसने करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने। इन सभी ने इनकी मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार के पहले पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। पीसीएस का जो पेपर होता है उसमें डेट वगैरह पूछ लेते हैं, तो पूछा जा सकता है कि किसने और कब करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामिति रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। तो छज्जे के नीचे छोटे मेहराब और ज्यामिति रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने, इसको देखना है। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? अभिलेखों की दो पट्टियां तो ये रही, एक पट्टी यहाँ पर है और दूसरी पट्टी ये रही। ये अभिलेखों की पट्टियां हैं। यह अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। ये बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल आई होगी, क्योंकि गोल इमारत है। गोल इमारत में सारी चीज़ें लिखना टफ काम होता है उसमें। तो ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो है ना। जब इमारतें सिर्फ पत्थर, कुछ ही इमारतें होती थी पत्थर और ईंटों की, और उसमें 13वीं शताब्दी में जब कुतुब मीनार को लोगों ने देखा होगा तो क्या सोचा होगा। आज तक लोग सोचते हैं, जब कोई भी दिल्ली जाता है कुतुब मीनार देखने जाता है तो वो भी देखता है यार कैसा बनाया होगा ये। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह है। जैसे किले, महल और मकबरे थे। मकबरे ये कह रहे हैं ना, इस दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम की भव्य जगह है, तो ये मकबरों की ही बातें की जा रही हैं। दूसरी श्रेणी में आते थे मंदिर, मस्जिद, हौस, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। ये सब जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। एक तो वो भी अपेक्षा करते थे, राजाओं से अपेक्षा होती थी कि भाई प्रजा के लिए देखभाल करेंगे, वो आराम विराम की इमारतों का निर्माण करवाकर, और राजा उनकी प्रशंसा पाने की भी आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। निर्माण कार्य व्यापारियों सहित जो अन्य व्यक्ति थे उनके द्वारा भी किए जाते थे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आया कि ऐसी सारी इमारतें सिर्फ राजा ही बनवाते थे, तो ऐसा ही गलत होगा। राजा के साथ साथ कुछ व्यापारी भी थे और कुछ अन्य व्यक्ति भी थे जो ये बनवाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों, कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलने शुरू होते हैं। जो घरेलू स्थापत्य के जो अवशेष मिलने शुरू होते हैं वो 18वीं शताब्दी के से ही मिलने शुरू होते हैं। ये राइट हैंड पे देख लेते हैं। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। आगरा का जो किला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आगरा का किला किसने बनवाया था। दो
किले हैं जो लाल किले होते हैं, एक आगरा का किला है और एक दिल्ली का किला है। तो जो आगरे का किला है वो किसने बनवाया था? आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। और हमने देखा था जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया था? वो शाहजहां ने बनवाया था। तो ये ध्यान रखना, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। इतने लोगों की आवश्यकता पड़ी थी। अधिरचना किसे बोलते हैं? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग अधिरचना कहलाया जाता है। भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है वो अधिरचना कहलाया जाता है। अधिरचना अधिरचना के बाद देखते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी बावड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रानी जी की बावड़ी किस जगह पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के बूंदी में, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी। और ये किस लिए यूज की गई थी? तो ये की गई थी पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। अब आप इसमें जो हमारे GS3 का, GS2 में और GS1 में, तीनों का इसमें आप यूज़ कर सकते हो पानी के लिए, कि क्या क्या पानी के लिए जो हमने पहले बनवाए थे, पानी को क्यों इकट्ठा करना चाहिए और कैसे इकट्ठा करना चाहिए। तो बावड़ी का आप बता सकते हो, पेपर 1 में बता सकते हो कि किसी स्त्री ने पानी से बावड़ी बनवाई थी, ऐसे ऐसे बड़े काम किए थे। तो ये आप एग्जाम्पल रानी नाथावत जी का दे सकते हो। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब भी कोई भी नारी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है ना, उसको आप एक जगह लिख लो और उन सभी को आप ऐसे में या फिर GS पेपर 1 में जो भी नारी से रिलेटेड है, आप सब उसी में एग्जाम्पल के तौर में लिख सकते हो। चित्र 2 का, दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा। ये चित्र 2 है, दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है यहाँ पर, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ये चित्र का है, ये वाला जो हमने देखा अभी। चित्र खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। जो तो अनुप्रस्थ टोडा तकनीक, अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो अनुप्रस्थ टोडा तकनीक है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी? तो ये मेहराब के निर्माण में यूज़ की जाती थी और ये इस तरह से होती थी। तो टोडा तकनीक पूछी जा सकती है आपसे। देखते हैं हम अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, जब हम स्मारकों का देखते हैं तो उसके उनके निर्माण में हमें किसका चीज़ का पता चलता है? शिल्प विज्ञान का, यानी कैसा विज्ञान इसमें लगा था शिल्प का। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की क्षैतिरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। जैसे हम लेते हैं, आज भी आपने देखा होगा छतों पे, जो बहुत पुराने घर होते हैं उसमें भी, और जो आजकल जो घर बनते हैं, आज तो अब लोहे की आ गई हैं, लोहे की गार्डर जिसे बोलते हैं। पहले तो लकड़ी के बहुत बड़े बड़े होते थे, लकड़ी के ऐसे सीधे सीधे बिछा देते थे, ऐसे ऐसे करके, फिर इनके ऊपर पत्थर रख देते थे। तो पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। अधिरचना हमने देख लिया है क्या होता है। तो भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, वो अधिरचना बोला जाता है। उस वाले विशाल कक्ष का निर्माण का कार्य करना चाहते हैं, इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। परिष्कृत कौशल का मतलब इसमें ना ऐसे ही आदमी की जरूरत पड़ेगी जिसको ये काम अच्छे से आता है। स्पेशलाइज्ड जो वर्क होता है उस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। जैसे जैसे 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में धीरे धीरे जो वास्तुकार थे वो भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार के एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई थी। जो हमने देख लिया है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ये रही अनुप्रस्थ टोडा तकनीक।
तो इसे ध्यान रखना, अनुप्रस्थ टोडा तकनीक के बारे में पूछा जा सकता है कि जो निर्माण था उसका डिफिनेशन पूछा जा सकता है कि इसको व्याख्या कीजिए क्या है। तो यही होगा, दो ध्रुवाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर ये जो बनाया जाता था उसे ही बोला जाता है शैली की अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की शैली की तकनीक। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं, जिन्हें बावली बोला जाता है, सीढ़ीदार कुओं को, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। मंदिरों में इसका यूज हुआ है, मस्जिदों में हुआ है, मकबरों में हुआ है और सीढ़ीदार कुओं में हुआ है, जिनको बावली बोला जाता है। अरे क्या हो रहा है ये। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। अब यहाँ हम 11वीं शताब्दी की देख रहे हैं, तो चित्र 3 देखते हैं का, ये वाला। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि कंदरिया महादेव मंदिर किससे संबंधित है, तो शिव से संबंधित है ये। का निर्माण और किसने करवाया था? चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो ये चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने किया था। ये मैचिंग में पूछे जा सकते हैं। और चित्र 3 ख, ये वाला यहाँ पर है। तो मंदिर की योजना है, ये मंदिर की योजना है, ब्लूप्रिंट है ये कि कैसे कैसे क्या बनेगा। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसे मुख्य सभा भवन को बोला जाता है महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। मुख्य देवता की मूर्ति जो मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह। अब यहाँ पर ध्यान देना कि एक है महामंडप और एक है गर्भगृह। तो गर्भगृह उसे बोला जाता है जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है, और महामंडप जो मुख्य सभा भवन होता है वो। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। ये विशेषताएं बताई जा रही हैं कि मंदिरों का निर्माण होता था, तो मंदिरों में पहले क्या होता था, कौन कौन जाया करता था, तो वही पहले जैसा अभी होता है, पहले जो जिसने बनवाया राजा वगैरह वही जा सकते थे, और इन्हीं को बोला गया है राजकीय मंदिर। चित्र 4 तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर, ये यहाँ पर है, ये रहा। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर था जो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर का जो शिखर है, उस समय के मंदिरों का सबसे ऊंचा शिखर था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के इस शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। ये वैसे ही है जैसे बनाने में, जैसे कहते हैं पिरामिड कैसे बनाए गए इतने बड़े बड़े, तो उसको बनाने के लिए बोला जाता है कि उसके लिए भी पहले ऐसे रास्ता बनाया गया चढ़ाई का, और इससे चढ़ाई से लेकर के पत्थर को पहुँचाया जाता था। तो उसी तरह ही इन मंदिरों को बनाने के लिए भी ऐसे चढ़ाई का रास्ता बनाया गया है। जैसे फुटओवर ब्रिज होता है, वैसा ही जो फुटओवर ब्रिज भी अगर आपको चढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी, जो प्लेन होता है, तो उसको बहुत लंबा बना दिया जाता है। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। जो अनुभव होता है वही सबसे अच्छी चीज़ होती है। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। आज भी मंदिर के पास एक गांव को क्या कहा जाता है? चारूपल्लम, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ये उनके अनुभवी है जिसकी वजह से इस गांव का नाम भी चारूपल्लम रख दिया गया, जिसका मतलब होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? जो राजराजेश्वर का मंदिर यानी ये वाला शिखर इस वाले मंदिर से 2 गुना है। देखा, ये 1 2 3 और फिर ये 4, और ये सबसे ऊंचा वाला।
12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला क्या है, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता है। पहला क्या था, दरवाजों और खिड़कियों के जो ऊपर की अधिरचना का जो भार था वो कभी कभी किस पे डाल दिया जाता है, मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। वास्तुकला का कौन सा रूप था, चापाकार रूप। तो आप ध्यान रखना, वास्तुकला का चापाकार रूप पूछा जाए तो ये किस क्या था इसमें, तो इसमें था दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का जो भार होता है वो मेहराबों पर डाल दिया जाता है, इसे ही बोला जाता है चापाकार रूप। यहाँ देखते हैं चित्र 5 को का मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। और दूसरा वाला परिवर्तन देखते हैं, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यानी अब इसमें निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह भी उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। उच्च श्रेणी की है, कच्ची सीमेंट नहीं है, ना ही नकली है, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। पत्थर के अगर टुकड़े मिला देते तो कंक्रीट बन जाती है। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। तो ये परिवर्तन दिखाए जा रहे हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में कि मंदिर बनाने में जो वास्तुकला थी उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आए और निर्माण कार्य को बढ़ाने में जो परिवर्तन थे वो कैसे कैसे निर्माण कार्य जो था वो कैसे बढ़ गया और तेजी से और सरलता से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। चित्र 6, ये रहा चित्र 6। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखलाती एक चित्रकारी। इसे अकबरनामा से लिया गया है। ये अकबरनामा जो किताब है, अगर उसको आप पढ़ोगे तो उसमें दिखेगी ये। और इसमें आगरा का जो किला था उसमें जो जल द्वार निर्माण को दिखा रहा है ये। तो यहाँ पर पूरा बना हुआ है, देखो कैसे बनाया गया है ये। चित्र 5 का देखते हैं, मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं शताब्दी, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। ये मेहराब होता है, ये वाला पूरा मेहराब का विशुद्ध रूप है ये। और ये किसका मेहराब है, अलाई दरवाजे का। अगर आप कभी दिल्ली में गए हो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में तो आप वहाँ देखना, ये मेहराब ही होगा। यहाँ देखते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाए गए हैं तथा पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है। तो मजदूर यहाँ पे अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, कुछ पत्थर ढो रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक आदमी है और ये दूसरा आदमी है, इन्होंने एक लकड़ी पकड़ी हुई है इस तरीके से और उस पर ये पत्थर को बांधा हुआ है। और ये रहा पत्थर यहाँ पर, इसको बांध करके फिर दूसरा आदमी भी है जो ऐसे ही खींच रहा है। तो एक इतने बड़े पत्थर को खींचने के लिए, उठाने के लिए कितने सारे आदमी लगे पड़े हैं और ये चढ़ाई ऐसे चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ आदमी हैं, यहाँ पर ये आदमी हैं कुछ काम कर रहे हैं इधर। और यहाँ पर एक आदमी जो ये देखभाल कर रहा है काम की। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिर हमें पता है क्या होता है, मस्जिद में पता है, हौज वो होता है जहाँ पानी वगैरह रखा होता है। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तकनीक से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा शक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। जो जितना हमने एनसीईआरटी पिछले 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जब भी कोई आक्रमण होता था तो वो मंदिरों पर ही सबसे पहले आक्रमण करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि जो मंदिर होते थे वो जो वहाँ के राजा होते थे वो राजा जब मंदिर बनाते थे तो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते थे और वो इसलिए बनाते थे ताकि अपनी पावर को दिखा सके। और इसीलिए कोई जब आक्रमण करता था तो उन मंदिर को ही तोड़ देता था, जिससे लगता था कि भाई तुम्हारी पावर हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो यही तो वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव, जो राजेश्वर मंदिर है वो उसका क्या मिलता है, राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया गया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजेश्वरम क्योंकि वो जो राजा होते थे अपने आप को देवता का दूत मानते थे या देवता का और वही मानते रूप मानते थे, तो इसलिए अपने नाम भी वैसे ही रखते थे, इसलिए काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। बोला ना,
ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता है। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा जो होता था राजदेव और दूसरे देवता यानी राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। जो धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव जो ह्यूमन है वो राजा जो थे वो राजा राजदेव और जो दूसरे देवता है यानी राज राजेश्वरम जो असली के देवता है उनका सम्मान कर रहे हैं। यानी यहाँ पर भी एक देवता और दूसरे देवता इस तरह से दिखाया गया था। सभी विशाल मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यानी जो लघु देवता होते थे जिनको साइड में रखा जाता था, एक मेन देवता हो गए, फिर उसके बाद और साइड में देवता हो गए। तो वो जो देवता होते थे तो जो शासक के सहयोगी थे या उनके अधीनस्थ थे उनके जो देवता थे उनको बनाया जाता था। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। यानी जो देवताओं को जो न्यायप्रिय शासन है, यहाँ न्यायप्रिय बोला गया है कि जहाँ सब खुशहाल से रहते हैं वैसा शासन को धरती पर लेकर के आ गए हैं। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। जो मुसलमान सुल्तान और जो बादशाह थे वो अपने आप को भगवान के अवतार नहीं मानते थे, लेकिन जो फारसी दरबारी इतिहासों में क्या मिला है, सुल्तान का जो वर्णन मिलता है वो अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख में से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। अब मैंने देखा है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पुरानी एनसीईआरटी पुरानी मतलब जो ये अभी की है 2018-19 की और जो अभी आई है 2022-23 वाली, उसमें बहुत सारी चीज़ें ना बदल दी गई हैं, तो बस डिलीट कर दी हैं वहाँ से। तो कभी कभी उसे समझने में ना मुश्किल होती है। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उन्हें ना ये वाली जो एनसीईआरटी है 2018-19 वाली इसका रेफरेंस मैं देता हूँ ताकि अच्छे से उन्हें समझ में आ जाए। तो अगर आपके भी सिलेबस में ना हो तो उसे आप स्किप कर सकते हो। सत्ता में आने ने पूरा पढ़ लिया क्या? हाँ, हमने देख लिया। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। यानी शासक होने के अपने नैतिक अधिकार के हम ही शासक होंगे। उपासना के स्थलों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। जो शासक थे उन्होंने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब ने उनके शासन और राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं। पर्याप्त वर्षा तो आपको पता है अब ज्योग्राफिकली इंडिकेशन की तरह होती है। जैसा आज हमें पता है कि मानसून की वजह से वर्षा होती है, कितने महीने में होगी। तो ऐसे कोई भी राजा कितना भी है कैसा भी हो, वो पर्याप्त वर्षा तो एक हिसाब से होगी। और इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। तो ये जो हौज और जलाशय का निर्माण किए जा रहे हैं तो उससे बहुमूल्य पानी, यहाँ पर भी शब्दों पर ध्यान देना, बहुमूल्य पानी, उस समय पानी की बहुत कमी थी तो यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता था। ऐसे ही आज गवर्नमेंट भी कर रही है, हर जगह पाइपलाइन बिछा रही है ताकि सबको पानी मिल सके। तो इस ऐसे काम की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुमिश ने दिल्ली एक कुन्हा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। हौज ए सुल्तानी या फिर राजा का तालाब। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद, चित्र 7 में जामा मस्जिद के एक छोटे हौज पर ध्यान दें। ठीक है, अभी देखते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थल को गुरुद्वारा बोला जाता है।
इसका हिस्सा होते थे। आजकल आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा, किसी मस्जिद में जाओगे वहाँ पर भी दिखेगा, मंदिरों में भी जाओगे वहाँ पर भी पानी दिख जाता है। मस्जिद और गुरुद्वारे में तो इसलिए दिख जाता है, वहाँ हाथ पैर धोने पड़ते हैं। ये रहा चित्र 8 मस्जिद का, हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। ये सरोवर है यहाँ पर। चलिए ऊपर देखते हैं कुछ छूट गया है हमारा। एक शाही वास्तुशिल्पी। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। तो मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने क्या बताया, शासक को, मतलब शाहजहां को, कोई भी शासक होगा तो उसको साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्यकालीन भारत के हिसाब से जो साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी कौन था, तो यहाँ पर शासक होगा, कोई भी शासक जो हो सकता है। शाहजहां आ जाए तो वो भी होगा। चित्र 7। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद की योजना। ये जामा मस्जिद की योजना है कि कैसे बनेगी। शाहजहानाबाद जब बनवाई थी शाहजहां ने अपनी राजधानी। मक्का की ओर संकेत। ये इसका द्वार है, यहाँ पर ये द्वार है। जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद और आबादी पानी से निकला है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट होता है ना, ये बहुत कितनी आबादी है यहाँ पर, ऐसे बोला जाता है। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। तो आबादी का मतलब जनसंख्या और समृद्धि दोनों ही है। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, ये मैंने बताया था आपको। अब इसके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे, मंदिरों को क्यों नष्ट किया जाता है। तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करवाते थे। तो मंदिरों का निर्माण शक्ति हो गया, धन संपदा हो गया और ईश्वर के प्रति निष्ठा के लिए करवाया जाता था ऐसे मंदिरों का निर्माण। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सैन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। यानी जो उन्होंने मंदिरों को लूटा और सारे मंदिर ले गए, मूर्तियां ले गए, उसका बदला यहाँ पर लिया गया है, ये दिखाया गया है यहाँ पर। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं। क्या क्या थी? चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गों की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप और भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। ये सारी मूर्तियां वहां पर एक सूची मिली है और सारी इसमें सम्मिलित किया गया है। गजनी के सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो गजनी का सुल्तान महमूद था जो वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत के अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया। जो उसने गजनी का जो सुल्तान महमूद था उसने जब आक्रमण किया तो मंदिरों को निशाना साधा और मंदिरों को निशाना साधने के बाद मंदिरों को सबको अपवित्र कर दिया और तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई और महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी वो बोला गया कि भाई उन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया तो वो एक महान इस्लामी योद्धा है। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में
ये ऐसे ही सवाल आते हैं आपसे, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल एवं सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। ये चीज है, बिल्कुल ये सही है। तो ये आपको कुछ याद रहे या ना रहे, ये जरूर याद रख लेना कि ज्यादातर जो शासक थे अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन कैसे करते थे, तो पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन है और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी? ये प्रश्न पूछा गया है। ऊपर देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। ये मुगल चारबाग है, ये शैली है मुगल चारबाग। हुमायूं के मकबरे का चारबाग, दिल्ली। ये चारबाग इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि यहाँ बीच में एक बाग होता था और इधर 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 ये चारों तरफ से रास्ता होता था, तो चारबाग शैली होती थी ये। कश्मीर का शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग, ये कश्मीर का है। और ये लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। चारबाग को कैसे बनाया गया? तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है। तो ये सब चारबाग की शैलियां बताई गई हैं। बाग, मकबरे तथा किले, अभी देखेंगे इसमें चारबाग को ही। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। जो मुगल जब आए थे तो उसमें वास्तुकला जो थी और जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। वे अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं तथा उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। किससे घिरे होते थे? दीवार से, तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। कृत्रिम नहरों द्वारा, जैसे नहरें बनाई जाती थी, बनाई जाती थी, उसके 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चारबाग कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, 4 समान हिस्से होते हैं उसके। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चारबाग बनाने की जो परंपरा थी वो कब से शुरू हुई थी? वो अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर चारबागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। जो हमने आप ऊपर चित्र देखे थे, कश्मीर का, आगरा का और दिल्ली का। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। अकबर के शासनकाल में वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हमने देख लिया था जो तैमूर के वंशज थे वो, तो उन्हीं के मकबरों से उन्होंने बहुत नवाचार ग्रहण किया था। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराब, प्रवेश द्वार, पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। अब ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है क्योंकि ये नया है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार, जो सबसे पहली बार होता है ना, वो हमेशा यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है। तो तब सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद, तो सबसे पहली बार कब दिखा था? हुमायूं के मकबरे में दिखा था केंद्रीय गुम्बद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसको पिस्तक बोला गया है, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। ये जो मकबरा था वो कहाँ स्थित था? विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तबिहिस्त की परंपरा में हुआ था। 8 स्वर्गों अथवा हस्तबिहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। एक केंद्रीय कक्ष जो होता था वो 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। जो इस निर्माण हुआ था वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। ये जो दिख रहा है आपको, ये लाल बलुआ पत्थर है, और इसके जो किनारे हैं वो किससे बने हैं? सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। ये बाग की हमने देख लिया, और ये चित्र है यहाँ पर। ये बन रहा है चारबाग। ये देखो, ये बनाई जा रही है नहरें, कृत्रिम नहरें।
ये रही। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये लोग बना रहे हैं, इसको काम में लगे पड़े हैं। और यहाँ पे शासक खड़ा हुआ है। चित्र 10, काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ये जो यहाँ पर जो खड़ा हुआ है वो जो शासक है वो बाबर है। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषताएं बताती हैं। यही वाली जो मैंने बताया, ये नहरें हैं ऐसे और ऐसे काट रही हैं। चित्र 11, 1662 और 1571 के बीच 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? ये हुमायूं का मकबरा है, ये वाला। ये जब कभी आप जाना ऐसे देखने के लिए। चित्र 12, दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। दीवान ए आम में सिंहासन का ये छज्जा है, ये वाला। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्वक संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। अब शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारे जो मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व तो एक साथ मिला दिए गए थे, और इसी वजह से जो शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, जिस रूप से आगरा और दिल्ली में वैसे ही चलते रहे थे जिस रूप में दिल्ली और आगरा में बने थे। सार्वजनिक व व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, जो समारोह कक्ष थे यानी दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। तो सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा को क्या बोला जाता है? तो सार्वजनिक को बोला जाता है दीवाने खास, और व्यक्तिगत सभा को बोला जाता है दीवाने आम। तो वही जो खास है वो खास लोगों के लिए, वो मैंने उल्टा कह दिया क्या? सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, हाँ, जो व्यक्तिगत हो थी वो खास थी और जो सार्वजनिक थी वो आम थी, दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 40 खंभों के सभा भवन, ये भी पूछ लिया जाएगा कि चिहिल सुतून क्या था या फिर 40 खंभों के सभा भवन, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। और आपको जो मुगल काल है इसमें से ना वास्तुकला से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्या पता है इस बार ये वाला भी पूछ ले, तो ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, दीवाने खास और दीवाने आम। अब शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय कीबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। वही सब चीज कि राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। अब पित्रादूरा, इस पर प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी ने, आईएएस में प्रश्न पूछा गया है पित्रादूरा के। उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने, ये पित्रादूरा होते हैं। उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर, जो उत्कीर्ण का मतलब है उस पर डिजाइन बनाया गया है, तो संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर, जो रंगीन थे और जो पत्थर थे वो ठोस थे, उनको दबा दिया गया, दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने, जो मोहर जैसी होती हैं वही है पित्रादूरा। इसे ध्यान कर लेना। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय तथा शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई है ना, पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर दे सकता था
और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। यह आज भी आप इथिक्स में यूज कर सकते हो। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। जो शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की जो राजधानी थी वो आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। आगरा का निर्माण ऐसे ही हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो नदी तट बाग से प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको याद रखना कि इस तरह के बाग में जो निवास स्थान थे वो चार बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारों पर होता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। देखा, तो जो ताजमहल था उसमें जो बाग था वो कैसा था? नदी तट बाग, चार बाग नहीं था वो। तो नदी तट बाग की योजना अपनाई गई थी ताजमहल में। तो यहाँ पे प्रश्न अगर पूछा जाए जो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, तो वो उसमें किसकी योजना को अपनाया गया था? नदी तट बाग योजना, ना कि चार बाग योजना। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। लेकिन अब तो आपको पता ही है, शहरीकरण ऐसा हो रहा है कि हर जगह नदी पे घर, यमुना नदी पर ही घर कितने सारे बन गए हैं। ये रहा ताजमहल, ये रहा सामने बाग और पीछे है यमुना नदी। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। ये रहा चित्र 14। एक नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर है। ताजमहल कहाँ पर है? बाईं ओर। ये रहा देखो ताजमहल इस साइड, और बाकी सब जगह पर जो नदी तट है यहाँ पर, इधर इधर, ये सब क्या है? अभिजातों के बाग महल है यहाँ पर। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। अभी बीच में जो यमुना नदी है ये अभी भी ऐसी है और यहाँ पर ताजमहल है। ये रही यमुना नदी, ये जा रही है, और ये दिल्ली है यहाँ पर। (1850) का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कोई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामा मस्जिद को ढूंढ सकते हैं? यहाँ पता लग रहा है आपको कुछ? ये मार्ग, ये सब मार्ग हैं। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं तथा 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गईं। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 में देखेंगे। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। यानी ये बस बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरे की क्षेत्र की परंपराएं थी तो उसको हमने अपना लिया और यहाँ पर
इन सब का भी आदान प्रदान होने लगा था। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संचेतन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। तो मुगल शासक इस चीज में दक्ष थे, अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक यानी जो क्षेत्र वहाँ जो क्षेत्र में वास्तुकला की जो शैली प्रचलित थी उसको ये अपना लेते थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। तो उन्होंने इस चीज़ से कुछ वो नहीं किया कि भाई ये इधर आया हम नहीं करेंगे, तो ऐसा उन्होंने को कुछ नहीं था। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने वो कर लिया। तो बांग्ला गुंबद था ये, जो उनकी इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका उपयोग किया। तो ये छप्पर की झोपड़ियों के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया था। यही है क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली का उदाहरण जो उन्होंने अपने आप अपना लिया था। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। तो अकबर की जो राजधानी थी वो कौन थी? फतेहपुर सीकरी थी। 8वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद, तो सॉरी 8वीं बोल दिया मैंने, 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उसके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किए यह शैली अपनाई। यानी इसकी बताया जा रहा है कि वो मुगल शासक खत्म हो गए लेकिन जो उनका शैली वगैरह थी वो अभी तक चल रही थी। चित्र 17 फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक। ये जो छत है यहाँ पर, आप कभी फतेहपुर सीकरी गए होंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये सब। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो फतेहपुर सीकरी में जो बने हैं, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल की जो छत बनी है वो किस शैली से प्रभावित है? तो गुजरात क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक परंपराओं से ये प्रभावित है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फतेहपुर सीकरी से एक बार प्रश्न पूछा गया है। उसके जो बुलंद दरवाजा है उससे प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। चित्र 16 देखते हैं। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग, ये वृंदावन का है, मंदिर का अंदरूनी भाग है ये। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें। इनमें इसकी छतें ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। देखा, पहले ये शैली कहाँ से आई? पहले ये आई थी उत्तर पूर्वी ईरान से, खुरासान से, फिर इसके बाद इसका यूज फतेहपुर सीकरी में भी किया गया है। आपने देखा होगा जब फतेहपुर सीकरी में जाते हैं तो उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आसमान छूते चर्च, अब ये इसके बारे में देखना है। अन्यत्र में 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। अब ये याद रख लेना ये गॉथिक क्या है, ठीक है? तो आप पीसीएस, अब जो भी पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, सिविल सर्विस का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप अब ये इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि अरे ये तो आएगा ही नहीं। तो ये गलत है भाई, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? और ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है, ऐसा भी नहीं है कोई बाहर से आ गया। फिर क्वेश्चन आ जाता है, फिर पूछते हैं अरे यार ये पता नहीं कहाँ बाहर से आ गया है। अभी एनसीईआरटी में 7th क्लास की में दे रखा है गॉथिक। अब वो देखते रहेंगे यार ये तो किसी किताब में नहीं दिया गया। तो इसलिए इन सबको ना ध्यान से देख लो, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और जितने यहाँ पर मैंने बताए हैं हाईलाइट करके या बताएं, ऐसे याद कर लेना, ऐसे प्रश्न बन सकता है। इन सबको तो अच्छे से देख लेना। और मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कह रहा हूँ, फालतू में हवाबाजी नहीं कर रहा। तो इस शैली की विशेषताएं भी हैं। अब गॉथिक नाम की जो शैली थी इसकी विशेषताएं भी यहाँ बताई गई हैं, तो ये भी देख लेना। नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों को चित्रण है तथा उड़ते हुए पुस्ते। अब आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में, कुछ पोप वगैरह की मूवीज़ में देखा होगा, तो आपको यहाँ पर ये वाला बाइबल से जो लिए गए दृश्य रंगीन कांच में वो दिखाए गए हैं वहाँ पर। इस
दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में जुड़े, ये बाद में जुड़े थे। अब इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाई नाट्रेडम चर्च है। इस मूवी में देखा होगा आपने, ये नाट्रेडम चर्च 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। घंटी वाले बुर्ज। खत्म हो गया हमारा पाठ। देखते हैं, आप कल्पना करें आप एक शिल्पकार हैं और जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप यह कार्य कैसे करेंगे? तो कितने उसकी जरूरत है इस चीज़ के लिए, बताना आप कैसे करेंगे। यहाँ पर है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत, चापागाठ सिद्धांत, पितरादूरा पूछा गया है। आप इन सब क्वेश्चन को भी कर लोगे ना, तो ये भी बहुत आपको याद करवा देगा ये पूरे चैप्टर के आपने क्या क्या पढ़ा है। मुगल चारबाग, मंदिर राजा की महत्ता को कैसे सूचित करते थे, दीवाने खास, और मुगल दरबार में कैसे संकेत मिलता है कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को एक समान न्याय, हमने देख लिया था समान न्याय कैसे मिलेगा। शाहजहानाबाद की देख लिया। मुगल शहर योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी। ये सब आप अगर आंसर करोगे तो खुद से ही तो अच्छा होगा। चलिए, हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 6, नगर व्यापारी और शिल्पीजन। नगर व्यापारी और शिल्पीजन, तो ये अगली वीडियो में देखेंगे हम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।